फैसलाबाद की 7 तरक्याती स्कीमों के लिए 10 अरब रुपए से ज्यादा मंजूर कर लिए गए। चंडीगढ़ में भवाना से अमीनपुर रोड तक सड़क की बहाली के लिए 1 अरब 22 करोड़ 49 लाख, जबकि झंग में खुशाब मुजफ्फरगढ़ रोड की बहाली के लिए 2 अरब 94 करोड़ 11 लाख मंजूर कर लिए गए। शोरकोट कबीरवाला रोड के लिए 1 अरब 86 करोड़ 98 लाख मंजूर। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में मंजूरी दे दी गई। अपना घर बनाना ख्वाब बनकर रह गया। झंग में 3 माह में सीमेंट की फी किलो कीमत में 100 रुपए तक का इजाफा, लोहे की फी किलो कीमत में 50 रुपए का इजाफा। लोहे की कीमत 130 रुपए से 180 रुपए पर पहुंच गई। दर्जावल ईंट 11,000 पर पहुंच गई। मजदूर तबका बेरोजगार होकर रह गया। जो पैसे वाले हजरात है वो तो अपना काम करवा रहे हैं, तो उनका सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लेकिन जो गरीब तबका है वो अपना घर नहीं बना सकता। काफ़ी असर पड़ता है, गाहक नहीं बढ़ता। बस हमें वो हुकूमत चाहिए, चाहे पीटीआई हो या कि नून लीग हो, कि जो महंगाई को कंट्रोल करे। मकामी रुई की कीमतों में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मंदी का रुझान रहा। सीमन रुई का रेट 1300 रुपए कमी के बाद 17,500 रुपए का हो गया। बरामद कुनंदगान बरामदी ममालिक की तरफ से ऑर्डर की तादाद इंतहाई कलील है। और पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने धागा कंपनियों से कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। सदर एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर कहते हैं, महंगे धागे की वजह से पैदावारी लागत आसमान पर पहुंच गई। डॉलर 30 रुपए तकरीबन नीचे आ गया। आलमी सतह पे देखें, पेट्रोलियम की मसनूआत कम हुई है, इनके फ्रेट कम हुए हैं। अब कॉटन जो है वो 1300 रुपया कम हो गई है। अब भी अगर ये लोग कम नहीं करते इस सेक्टर के लिए, फिर ये खुद चाह रहे हैं कि इसको बंद कर दें। डॉलर की कदर में कमी भी काम ना आए। ऑटो पार्ट्स का कारोबार करने वाले ताजिरों के तहफ्फुज़ात दूर ना हो सके। ताजिर कहते हैं, टैक्स ड्यूटीज को कम नहीं किया जा रहा, कारोबार तबाह हो चुका। डॉलर तो कम हो रहा है, मगर जो स्पेयर पार्ट की कीमतें वो कम नहीं हो रही। फ्यूल को भी कम किया जाए और कस्टम ड्यूटी को भी कम किया जाए, क्योंकि इस वजह से कस्टमर भी कम आ रहे हैं और दुकानदार भी परेशान हैं। फेस्को में सारिफीन की बढ़ती तादाद के मुताबिक नए बिजली मंसूबों पर काम जारी। फेस्को ने 25 करोड़ की लागत से 11 नए फीडर्स की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया। नए फीडर्स से लो वोल्टेज के मसाइल हल होंगे। NA 108 का मैदान सुरखरू हुए कप्तान। इमरान खान ने 1,46,000 वोटों से हल्का अपने नाम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने खत्मी नताइज जारी कर दिए। वोटिंग का तनासुब 36.49% रहा। फॉर्म इंचार्ज जारी। 12 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई की। 1,84,350 वोटर्स ने हक़े राय दही इस्तेमाल किया। सदर सुन्नी तहरीक आसिफ रजा कादरी की साबिक MNA मियां हबीब को ज़िमनी इलेक्शन में फतह पर मुबारकबाद। फर हबीब ने कहा कि जनरल इलेक्शन भी जल्द अज जल्द होने चाहिए। हल्के के अवाम कहते हैं, इमरान खान हमारे मसाइल हल करें, सीट रखें या छोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात यही है कि वो सीट रखें या ना रखें, वो है तो लीडर है ना हमारा। हम तो ये देखा है कि इधर हल्के में ना कोई पहले आया है, तो इमरान खान साहब जो हैं वो इधर हल्के में उन्होंने एक गाड़ी में चक्कर भी नहीं लगाया। वजीर आजम बनेंगे तो फिर उन्होंने ये कहना है कि ये सारा ये खा गए हैं, ये ले गए, अब मैं इनको सही कर रहा हूँ। सस्ता आटा शहरियों को मिला या नहीं, चौबा टैक्सिंग इंतजामिया का आटे के पॉइंट पर सप्लाई की तस्दीक का फैसला। महकमा खुराक के साथ साथ रेवेन्यू अफसरान को चेकिंग का टास्क दे दिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर मुकदमात के इंदराज का हुक्म भी दे दिया गया। उधर भवाना, जामियाबाद और अमीनपुर बंगला के यूटिलिटी स्टोर खाली हो गए। सस्ता आटा और घी न मिलने से शहरी खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर। एक हफ्ते बाद भी अशिया की फराहमी मुमकिन न बनाई जा सकी। फैसलाबाद में पंजाब हुकूमत ने गंदम की काश्त के पेश नजर बीज पर सब्सिडी मुतारिफ करवा दी। किसान फी बैग 1200 रुपए तक सब्सिडी हासिल कर सकेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 बैगों पर सब्सिडी हासिल करना मुमकिन होगी। झंग में गिरा फिरोश माफिया बेलगाम हो गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की सुस्ती आड़े आने लगी।
अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों में 48 चोर बाजार पकड़े गए, मगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज न हो सका। झंग के बासियों को गिरा फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। उधर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा ऐवान ने सदारत की। गिरा फरोशी की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम की हिदायत, नर्खनामे नुमाया जगहों पर आवेदन करने का हुक्म जारी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अनोखा कारनामा, छोटे टैक्स गुजारों के लिए अलग इनकम टैक्स रिटर्न नए माली साल के आगाज पर जारी ही न हुई। बेशतर टैक्स गुजारों ने जुर्मानों से बचने के लिए रिवायती रिटर्न जमा करवा दी तो अब FBR को भी होश आ गया। उधर अराजी के खरीदो फरोख्त के वक्त इंतकाल पर अदा की गई फीस का मामला, अदा किए गए वाजिबात अगले माली साल में एडजस्ट हो सकेंगे। अदा करदा फीस FBR रिटर्न की सूरत में वापस नहीं की जाएगी। सेक्शन 236 और सेक्शन 236C की मद में नॉन पायलट्स पर 4 से 7% टैक्स लागू होगा। पायलट्स के लिए टैक्स की शरह 2% है। फेस्को में भर्तियों के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर के सतना की नई भर्तियां जूनियर इंजीनियर की 74 सीटों पर भर्ती होगी। रेवेन्यू ऑफिसर्स की 12 सीटों पर भर्ती की जाएगी। फैसलाबाद में खातन की हरासगी के वाकया न थम सके, वुमेन हरासमेंट सेल गैर पास, मुतासरा खातन थानों में शिकायत दर्ज कराने पर मजबूर। हरासमेंट सेल के मर्द एहलकारों का खातन को मोबाइल नंबर के जरिए परेशान करने का इंकशाफ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरस। अदालती एहलकार ने थानेदार की बहाली के लिए 7 लाख रिश्वत बटोर ली, काम न होने पर पैसे वापस करने से इनकार। थानेदार जाहिद के बेटे सकलैन हैदर ने महकमा एंटी करप्शन का दरवाजा खटखटा दिया। अदालती एहलकार ने नौकरी पर बहाल करवाया, ना ही रकम वापस की। दरख्वास्त में मौकिफ, एंटी करप्शन ने तफ्तीश शुरू कर दी। जिला फैसलाबाद स्कूल सुपरवाइजर एंड न्यूट्रिशनिस्ट से महरूम। महकमा हेल्थ केयर पंजाब ने बेखबर खसूसी बच्चों की स्क्रीनिंग करने का हुक्म दे दिया। महकमा सेहत फैसलाबाद परेशान। इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन कहते हैं हुकूमत को कई बार खत लिखा, लेकिन स्कूल सुपरवाइजर एंड न्यूट्रिशनिस्ट की भर्ती न की गई। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट खिदमत गुजारी में पेश। फैसलाबाद पुलिस के लिए तीसरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब। थाना मदीना टाउन में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट बशीर फारूकी और रीजनल पुलिस ऑफिसर मोइन मसीद ने इफ्तिताह किया। झंग में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हिदायत एहलकारों की फलाह बहबूद के लिए कोशां। मदीना टाउन सलीमा सर्जिकल न्यूरो सेंटर के साथ मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। पुलिस जवानों और शोहदा की फैमिली को सेहत की सहूलियात मिलेंगी। झंग में ट्रैफिक पुलिस के लिए आगाही मुहिम। DSP ट्रैफिक ने नो उम्र ड्राइवर्स को रोककर लाइसेंस बारे दरियाफ्त किया। नो उम्र ड्राइवर्स को आगाही लेक्चर भी दिया गया। शहरियों को बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने से मना किया। DSP खालिद कुरैशी कहते हैं आगाही मुहिम के बाद कार्रवाई का आगाज करेंगे। वाइल्ड लाइफ अहदेदारों की सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद डॉक्टर खुर्रम तारिक के साथ मुलाकात। जंगलात को बचाने, शजरकारी को बढ़ाने और माहौलियाती आलूदगी को कम करने पर बातचीत की गई।